معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न स्टिचिंग। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी नेकलाइन का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। नेकलाइन बनाने के लिए मैंने बुकरम का पीस लिया है। इसकी लंबाई मैंने ली है 16 इंच और डबल फोल्ड में मैंने इसकी चौड़ाई ली है 5 इंच। ठीक है, अब हम बंद वाली साइड से नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई मैंने ली है 3.5 इंच। यहीं से नीचे गले की लंबाई आएगी। एक निशान हम लगाएंगे 4 इंच पे, दूसरा निशान हम लगाएंगे 6 इंच पे। ठीक है, टोटल हमारा जो नेकलाइन रेडी होगा वो 5.5 इंच का होगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर भी लंबाई में लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें वी शेप बनानी है। उसके लिए हमने निशान लगाया है 1/2 इंच पे और उस निशान को हम नीचे 6 इंच वाले निशान के साथ वी शेप में मिला देंगे। ऊपर जो हमने बॉक्स बनाया था उसमें गोलाई दे देंगे। अब हमने बाहर वाली साइड पे पेस्टिंग के लिए बुकरम लेनी है। सबसे पहले हम नीचे वाली साइड से 1 इंच छोड़ देंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब हमने सेंटर में साइड पे हमने बुकरम लेनी है पेस्टिंग के लिए। आप 1 इंच भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर 1.25 इंच लूँगी। ठीक है, जो हमने पहले मैं 1/2 इंच ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लेस अटैच करनी है तो इसलिए हमने बुकरम जो है ना कम ही लेनी है, ज़्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, आप 1 इंच ले सकते हैं लेकिन मैंने 1/2 इंच ली है। और बाहर वाली साइड पे भी सेम वही शेप ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए। ठीक है, अब हमने कर लेनी है इसकी कटिंग बाहर वाली साइड से। बाहर वाली साइड से नेकलाइन की कटिंग करने के बाद अंदर वाली साइड से भी नेकलाइन की कटिंग कर लेंगे। नीचे हमने जो पट्टी बनाई है उसमें कटिंग नहीं करेंगे, पहले निशान लगा लेंगे। अब हमने ले लेनी है अपनी शर्ट की जो उल्टी साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। ठीक है, इसका तीरा है 7.5 इंच और चेस्ट लाइन है 10 इंच। ठीक है, इस हिसाब से मैंने ये नेकलाइन बनानी है। आप अपने साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। हमने शर्ट को कर लेना है सीधा, यानी शर्ट की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हमने पेस्ट करना है अपनी नेकलाइन को। ठीक है, सेंटर में मार्क लगा लेंगे चॉक की मदद से। अब हमने नेकलाइन को बिल्कुल सेंटर में अच्छे से बिछा के इसको हमने आयरन की मदद से पेस्ट कर लेना है। ठीक है, याद रहे कि ये नेकलाइन आपने अलग कपड़े पे पेस्ट नहीं करनी, बल्कि इसको हमने डायरेक्टली शर्ट पे ही पेस्ट करना है। सेंटर से हमने दोनों साइड पे 3.5 इंच पे निशान लगाया। इसको हमने अच्छे से सेट किया, आयरन की मदद से अच्छे से चिपका लेंगे। नेकलाइन को अच्छे से चिपकाने के बाद अब हमने बीच में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग हमने किस तरह से करनी है कि बिल्कुल हल्का सा कपड़ा छोड़ते जाएंगे जितना कि हमारा सिलाई में आ जाए। ठीक है, और गुलाई में हमने कटिंग कर लेनी है कपड़ा छोड़ते हुए। ठीक है, कपड़ा आपने लाजमी छोड़ना है, बिल्कुल साथ बुकरम के आपने कटिंग नहीं करनी। ठीक है, इस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। लेकिन जो हमारा वी कट है उसमें हमने कपड़ा छोड़े बिना ही कटिंग करना है, इस तरह से। ठीक है, अब हमने बीच में से भी इसकी कटिंग कर लेनी है जहाँ पे हमने सेंटर में निशान लगाया था। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब हमने ले लेनी है एक तिरछी पट्टी। ठीक है, ये कपड़े की चौड़ाई में से मैंने पट्टी निकाली है। ठीक है, ये स्ट्रेचेबल होती है। इसको हम सबसे पहले कर लेंगे प्रेस। आप तिरछी पट्टी भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कपड़े की चौड़ाई में से निकाल लेती हूँ पट्टी। उसमें भी काफ़ी खिंचाव आ जाता है तो बहुत ही सफाई के साथ हमारा नेकलाइन बन जाता है। तो हमने ली है 1.5 इंच चौड़ी पट्टी। अब हम इस पट्टी को गले के नीचे इस तरीके से सेट करेंगे और जितनी चौड़ी हमने पाइपिंग निकालनी होगी उतनी चौड़ी हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, जितनी बारीक आप सिलाई लगाएंगे उतनी ही बारीक पाइपिंग बनेगी और जितनी चौड़ी आप सिलाई लगाएंगे उतनी ही चौड़ी पाइपिंग निकल के आएगी। ठीक है, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जितनी भी बारीक या मोटी पाइपिंग बनाना चाहते हैं, चौड़ी पाइपिंग या बारीक पाइपिंग, उतनी ही आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ठीक है, मैं ना ही ज़्यादा चौड़ी रखूँगी और ना ही बारीक। ठीक है, दरमियाने साइज़ की मैं पाइपिंग यहाँ पे बनाऊँगी। तो पहले हमने वी कट से स्टार्ट करना है, नीचे लेके आना है, पट्टी को साथ साथ सेट करते जाएंगे और साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। कॉर्नर तक लाने के बाद अब हमने 1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी रख के बाकी कट कर लेनी है।
सिलाई को कॉर्नर तक लेके आएंगे इस तरीके से, फिर हम इसको घुमा देंगे। एक पैर की सिलाई आगे चलाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, मतलब कि 2-3 सिलाइयाँ हम आगे लेके आएंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। दोनों तरफ बराबर पाइपिंग बैठनी चाहिए। दूसरी तरफ हमने पट्टी सेट कर ली है। दोबारा से हमने दूसरी तरफ सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। ध्यान से आपने सिलाई लगानी है, ये ना हो कि एक तरफ आपकी सिलाई ज़्यादा लगे और दूसरी तरफ कम लगे, ठीक है। वी कट तक हमने इस पट्टी को सिलाई के साथ फिक्स कर देना है। तो इस तरीके से हमने दोनों तरफ पट्टियाँ अटैच कर ली हैं। अब यहाँ एंडिंग पॉइंट पे हमने दोनों तरफ कट्स लगाने हैं, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इस तरीके से हमने कट्स लगा लेने हैं। अब हमने शर्ट को कर लेना है सीधा, ठीक है, और इस पट्टी को हम मोड़ देंगे शर्ट की उल्टी साइड की तरफ इस तरीके से, ठीक है। तो जितनी हमने सिलाई लगाई थी उतनी हमारी पाइपिंग बन के सामने आ जाएगी, ठीक है। अब हमने पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगानी है। पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, बहुत ही बुरी लगेगी, ठीक है। बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है ताकि अच्छे से पाइपिंग फिनिशिंग के साथ जो है ना पाइपिंग बनती जाए और सिलाई लगती जाए। अच्छा जी, इसी के साथ हमने वी कट के जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हमने बंद करना है। तो उसको बंद करने के लिए मैंने ये पट्टी तैयार की है। एक तरफ इसकी किनारे वाली साइड है, दूसरी तरफ से मैंने इसको आयरन की मदद से फोल्ड कर लिया और ऊपर वाली साइड से भी मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। अब जहाँ पे हमारा वी कट एंड हो रहा है वहाँ पे हम इस पट्टी को सेट कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा ये नेकलाइन बना रहे हैं, तो आप पहले पाइपिंग बना लें, फिर इस पट्टी को नीचे रख के दोबारा दूसरी सिलाई से अटैच कर लें, ठीक है। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर आप एक ही सिलाई के साथ पाइपिंग भी बनाते जाएं और पट्टी को भी अटैच करके नीचे वाला जो कट है उसको बंद कर दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल सफाई के साथ पाइपिंग को अटैच करने की एक टिप आपके साथ शेयर करूँगी कि नीचे वाली साइड से जिस तरह से मैं कपड़े को अपनी तरफ खींच रही हूँ ना, इस तरह से आपने अपनी तरफ कपड़े को खींचते जाना है, ठीक है, नीचे वाली साइड से, ठीक है। तो उस तरह से पाइपिंग जो है ना वो बिल्कुल सफाई के साथ बनेगी और बराबर बनेगी दोनों साइड्स पे, ठीक है। कॉर्नर आपने इसका अच्छे से बनाना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से सफाई के साथ कॉर्नर को बना के फिर आपने सिलाई को एंड तक लेके आना है, ठीक है। कपड़े को अंदर की तरफ करते जाएंगे और सफाई के साथ हमने पाइपिंग यहाँ पे बनानी है, ठीक है। जो हमारा कॉर्नर है वहाँ से हमने कपड़े को अंदर की तरफ कर देना है सेंटर से, ठीक है। साइड पे हमारी बोर्ड पाइपिंग बनती जाएगी और सेंटर से हमने कपड़े को अंदर कर देना है। बहुत ही अच्छा कॉर्नर बनेगा। ये देखिए नीचे वाली साइड से मैं कपड़े को अपनी तरफ खींच रही हूँ, इस तरह से सफाई के साथ पाइपिंग बनेगी, ठीक है। दोनों जो पाइपिंग है ना उनके सेंटर में गैप नहीं होना चाहिए, दोनों को आपस में अच्छे से मिला के फिर हमने सिलाई लगाते जाना है। दूसरी तरफ भी हमने कपड़े को इस तरीके से अंदर की तरफ करते जाना है और बिल्कुल सफाई के साथ पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगानी है, ठीक है। तो वी कट तक हम इस सिलाई को लेके आएंगे, ये देखिए, ठीक है। बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ हमने सिलाई लगाई है। पाइपिंग के बिल्कुल ऊपर ज़रा सी भी सिलाई नहीं आनी चाहिए। अब जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र आ रहा है ना पाइपिंग वाला, उसको हमने कट कर देना है बिल्कुल गले की गुलाई के साथ, ठीक है। ये आप चेक करें कितनी फिनिशिंग के साथ इसका एंडिंग पॉइंट भी बना है और ऊपर भी बहुत ही सफाई के साथ पाइपिंग हो चुकी है, ठीक है। अब जो हमने नीचे पट्टी लगाई थी वो काफ़ी एक्स्ट्रा थी, उसको हमने कट कर लिया। साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी इस तरीके से फोल्ड करके पूरे गले में तुरपाई कर लेंगे, ठीक है। पहले हम इसकी तुरपाई करेंगे। तो ये देखिए जी, मैंने इसकी अच्छी तरीके से तुरपाई कर ली है। अब हमने इस पे अटैच करनी है ये वाली लेस, ठीक है। ये मेरे पास चौड़ी वाली लेस भी थी लेकिन ये कम थी, गले भी पूरी नहीं आनी थी, तो इसलिए मैंने ये अटैच नहीं की, ये मैंने घेरे में अटैच कर ली है। ये जो बारीक वाली लेस है ये हम अटैच करेंगे नेक लाइन पे, ठीक है। अब जिस सिलाई से हमने पाइपिंग बनाई थी उसी सिलाई के ऊपर लेस को सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ रखेंगे लेस को और लेस के ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है। लेस को अच्छे से मोड़ लेंगे दूसरी तरफ और दूसरी तरफ भी हमने सिलाई लगा के लेस को अच्छे से अटैच कर देना है।
यानी सेंटर में हमारी आ जाएगी बूट पाइपिंग और साइड पे हमारी लेस अटैच हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत नेकलाइन है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही पहना हुआ खूबसूरत भी लगता है। आप इसमें बेस कलर की लेस भी अटैच कर सकते हैं और कंट्रास्ट में भी लेस अटैच कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लेस को हमने कट कर देना है इस तरीके से। ये देखिए हमारी लेस अटैच हो चुकी है। प्लेकेट को रेडी करने के बाद अब हमने गुलाई वाले पार्ट्स को रेडी करना है। तो उसके लिए ये मैंने पीस लिए हैं। ये जो पीस है ना, ये गले जो कंधे की कटाई होती है ना, उसमें से निकले हैं। इनको हमने सीधा सीधा यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, कपड़ा सेट करते हुए आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से भी कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए और ऊपर से यहाँ से भी कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, बुकरम से बाहर की तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए 1 से 1.5 इंच। अब जो हमने सबसे पहले कटिंग की थी ना, बीच में से कपड़ा जो कट किया था, मैंने आपको बताया था कि सिलाई के लिए हम छोड़ के बाकी कटिंग कर लेंगे। तो जो हमने बाकी छोड़ा था उसके बराबर बराबर अब हमने सिलाई लगानी है, यानी बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर सिलाई लगा लेंगे। नीचे हमने फैब्रिक का पीस जो है ना वो उल्टा रखा है, यानी जो नीचे हमने पीस रखा है उसकी सीधी साइड और शर्ट की सीधी साइड दोनों को आपस में मिला के रखा है। ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ दूसरी पट्टी अटैच कर लेनी है। तो दूसरी तरफ दूसरी पट्टी अटैच कर ली है हमने। अब हमने बीच में से इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, सारा कपड़ा एक्स्ट्रा हमने कट कर लेना है। कपड़े को कटिंग करने के बाद गुलाई में कट्स लगा लेंगे इस तरीके से। तो दोनों तरफ हमने गुलाई में कट्स लगा लिए हैं। सीधी साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने पीस को अटैच किया है। अब हमने इन पीसेस की 1.5 इंच चौड़ाई रखते हुए बाकी कपड़ा कट कर देना है। ठीक है, सेम इसी शेप में हमने कटिंग करनी है। ये देखिए गुलाई में। ठीक है, अच्छा जी, कटिंग करने के बाद अब हमने इस पट्टी को जो हमने अटैच की है इसको सीधा करते जाना है और इसकी जड़ में हमने सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगाते जाना है। इससे ये पट्टी अच्छे से मजबूती से फिक्स भी हो जाएगी और उल्टी तरफ ये फोल्डिंग इसकी अच्छे से फिनिशिंग के साथ होगी। ठीक है, इसलिए आपने यहाँ पे सिलाई लाजमी लगानी है। अब हमने इन दोनों पट्टियों को इस तरीके से गले की उल्टी साइड की तरफ अच्छे से टर्न कर देना है। बहुत ही आसानी के साथ ये मुड़ जाएंगी क्योंकि हमने इसमें सिलाई लगाई है। सेंटर में से सारा कपड़ा अंदर करके इसमें तुरपाई कर लेंगे। ठीक है, तो गले की गुलाई में भी तुरपाई करने के बाद मैं आपको इस नेकलाइन की फाइनल लुक दिखा देती हूँ। सेंटर से आपने अच्छे से इसको फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ सारा कपड़ा फोल्ड करके फिर तुरपाई करनी है। तो तुरपाई करने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जी हमारे गले की फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई के साथ लेस अटैच हुई है और कितनी सफाई के साथ बोर्ड पाइपिंग भी हो चुकी है। अंदर की तरफ मैंने मुकम्मल तौर पे इसमें तुरपाई कर ली है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, पसंद आई होगी। आप अपने विंटर के ड्रेसेस पे भी ये गला डिज़ाइन बना सकते हैं। लेस आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी अटैच कर सकते हैं, थोड़ी सी चौड़ी या बारीक लेस जो भी आप अटैच करना चाहें। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलेंगे न्यू पैटर्न के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।